गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुवार खूब खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। तुम्हारे तमाम रोग कष्ट थे, ये सब दरबार ने पहले से लिख के रखे। तुम्हारे जो हटाए हैं कष्ट, दरबार ने नष्ट किए रोग, वो ये सब थे, सब नष्ट हो गए, कुछ नहीं बचा। पागल बनाने वाली स्मृतियाँ थी, एक्जिमा हो रहा था, डिप्रेशन, एंजाइटी, बाइपोलर डिसऑर्डर, हत्या, आत्महत्या के विचार आना, ब्रेन स्ट्रोक की स्मृतियाँ थी, हृदय में क्लोटिंग, रक्त दूषित हो रहा था, सुनकर न समझ पाना, थायराइड ग्लैंड में सूजन, वोकल कॉर्ड फट गया था, किडनी श्रिंक हो रही थी, कैंसर बन रहा था लीवर में, अंडकोश में, कोलोन में और गुदाद्वार में, यूरेथ्रा में सूजन, यूरेथ्रा में पस भर रहा था, सिजोफ्रेनिया था, अंडकोश में पस भर रहा था, शरीर ऑटोइम्यून हो गया था, ब्रेन में सूजन और कूल्हे में सड़न हो रही थी। देखा, सुना? हाँ सुना गुरुजी। ये सब नष्ट हो गया, ये कुछ नहीं बचा। गुरुजी ठीक है गुरुजी। ये सारा नष्ट हो गया। आप भी हमेशा बलि प्रथा स्थान वाले से बचना है। अच्छा है आपको भी। गुरुजी मैं आपका परिवार भी जुड़ा हुआ था बलि प्रथा के स्थान से, और मन में आपके पितर ऐसे थे, ऐसे ऐसे भाव डालते थे कि तांत्रिक बन जाए, तांत्रिक बने, झाड़ फूक टोना टुटका में लगे। आपके पितरों की ऐसी मंशा रहती थी। गुरुजी मैं बलि प्रथा से जुड़ा हुआ हूँ, और मेरा परिवार, और मैं उन्हें हटाने की कोशिश कर रहा हूँ। ऐसे वो नहीं उनसे लड़ने के बाद मैं 1.5-2 साल से इससे जुड़े हुआ हूँ यूट्यूब से, और उनसे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आप अब रहोगे, अब आपको नहीं जुड़ना है वहाँ जा करके जहाँ बलि हत्या की थी, जीवों की हत्या की जाती धर्म के नाम पे, वहाँ पे नहीं जाना है, ठीक है? आओगे तो फिर कष्ट हो, जाओगे तो फिर कष्ट हो, आओगे तो फिर, क्योंकि उन्हीं के कारण कष्ट आए। अब हत्या दरबार ने, श्राप से दरबार ने आपको मुक्त किया है, तमाम रोगों कष्टों से मुक्त किया है। नहीं तो आपके शरीर कैसे बनते जा रहे पता है? कितना से देख लो, कितना बीभत्स और कितना गंदा चित्र है। जो पूरा शरीर आपका धड़ पूरा सड़ रहा था, अंदर जगह जगह सड़ रहा था, क्योंकि गर्दन अलग कर रखी है आप लोगों ने बलि के कारण, ठीक? इसलिए धड़ बाकी में ऐसे था। देख लो कितना खतरनाक चित्र है। बलि प्रथा से जुड़े रहने वाले लोग इस बात को देख लें कि कैसे उन्हें कष्ट आते हैं और कैसे मरते हैं तड़प तड़प के। कैसे माफ़ नहीं करता, ईश्वर माफ़ नहीं करता, ईश्वर माफ़ नहीं करता, माँ नहीं करती कभी भी, माँ कभी क्षमा नहीं करती। जुड़े लोग, बलि प्रथा से जुड़े लोग, ध्यान से देख लें इसको। देख पा रहे हैं ठीक से? हाँ ठीक है। इसलिए संकल्प लेना मन ही मन में, हृदय में, कि हम कभी भी ऐसे स्थान पे नहीं जाएंगे जहाँ बलि होती हो या बलि प्रथा से जुड़ा हुआ हो। ऐसे स्थान में हम कभी नहीं जाएंगे। इतना सड़ रहा था, समझ लीजिए। दरबार आ गए हो तो तमाम श्रापों से मुक्ति पा गए हो। आपने डीएनए में कै लोग रखे अपने साथ? गुरुजी मैं और मिसी जी, मैंने कहा ना मैं विद्रोह करके आया हूँ। अच्छा किया, ये तुम दोनों स्वस्थ रहोगे। एक विनती है आपसे गुरुवार। हाँ, मिसेज नहीं सुनती नहीं थी 32 साल से। कह तो रहे हैं। हाँ आई। जहाँ जुड़े थे बलि प्रथा से, इसी कारण होता था। अब सब सुन रही है, टन है तुम्हारी पत्नी। मैं चाहता हूँ कि उसको बुला के उसकी हाँ, बुला दिया जाए इनकी पत्नी को भाई। देखो क्या हालत बना रखी थी तुम लोगों ने बलि प्रथा से जुड़ के। इसीलिए कहते हैं सारे दरबार के जो भक्त हैं, बाबा के शिष्य हैं, कि ध्यान दें, कभी भी बलि प्रथा में जहाँ बलि दी जाती हो, कोई टोना टोटका करता हो, जीव हत्या करता हो, उनसे बचना है, बहुत बचना है। गुरुजी प्रणाम। आप हाँ, बहुत बचना है।
और नहीं तो क्या है, बलि प्रथा से जुड़ के खुद नष्ट हो, पूरा परिवार नष्ट हो। श्राप मिलता है, माँ से श्रापित, आपका पूरा कुल माँ से ही श्रापित था, क्योंकि आप माँ के नियमों को, परिवार के नियमों को मान रहे हैं, बलि प्रथा से दूर हो रहे हैं। भविष्य में बलि प्रथा से ले रहे हैं कि संकल्प ले रहे हैं कि नहीं जुड़ेंगे कभी, ना बलि करेंगे, ना बलि करने वालों का समर्थन करेंगे। इसलिए तुमको माफ़ किया गया है और तुम्हारे रोग और कष्ट सब नष्ट किए गए हैं, है ना। नहीं तो इतने रोग और कष्ट तुमको ही हो गए थे, तमाम रोग कष्ट। इनको तो थे ही कितने 50 कष्ट गिना के नष्ट किए गए, सब बचा नहीं कुछ, एकदम अच्छे उखड़े हैं। तुम भी एकदम अच्छे उखड़ी हो, नहीं तो नहीं तुम्हें सुहाते नहीं थे फूटी आंखों, हैं। देख के भी अच्छे नहीं लगते थे, इनसे बात करना सुनना तो कोई मतलब ही नहीं था, हैं। अब देखो कैसे लग रहे हैं, जरा अब देखो चेहरे की तरफ, अपने पतिदेव को देखो, अब कैसे लग रहे हैं। ठीक लग रहा है बाबा जी। अब अच्छे लग रहे हैं, बाबा पहले बहुत खराब लगते थे देखने में। बाबा जी मुझे सुनाई नहीं आती है, मेरे पैरों में दिक्कत है बहुत ज़्यादा। पहले नहीं सुन पाती थी, अच्छा। अब जो हम बात कर रहे हैं पूरा सुन पा रही हैं। मशीन लगा रखी, मशीन हटाइए, हटाई, मशीन की आवश्यकता नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं मशीन की। अब मशीन हटा दी तो और ज़्यादा अच्छा सुन पा रही हो अब, हाँ। है ना। आ रही है, थोड़ी थोड़ी आ रही बाबा जी। हाँ, अब आप सुन पा रही हो, ठीक से समझ पा रही हो। पहले सुन के समझ ही नहीं पाती थी कि सामने वाला क्या बात कर रहा है। हाँ, अब आप सुन पा रही हो, सुन के बात को ठीक से समझ पा रही हो और समझ के उत्तर दे पा रही हो। पहले बात को ठीक से सुन नहीं पाती थी, सुन के समझ नहीं पाती थी, सुन के उत्तर नहीं दे पाती थी, पूरी बुद्धि बंधी हुई थी। सर ऐसा लगता था फटा हुआ है बीच से, हाँ। लगता था सर फटा हुआ। हाँ बाबा जी, हाँ, ऐसे कमर के पास से भी लगता था कटा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। ये सब गंदगी गई, ये इसीलिए था कि आप बलि प्रथा से जुड़े हुए थे। बचिए बलि प्रथा से, अपने बच्चों को बचाइए, आने वाली संतानों को, आने वाली पीढ़ियों को बचाइए, जागरूक करिए सबको। जीव हत्या पाप है, ख़ास तौर से धर्म के नाम पर, यज्ञ हिंसा के नाम पर बलि दी जाने वाली प्रथा को अच्छा मान करके करने वाले सावधान हो जाएं। इसी प्रकार के रोग कष्ट नष्ट हो रहे हैं, लोग शरीर सड़ रहे हैं, तिल तिल कट कट के मर रहे हैं। जानवर तो एक बार मार दिया कट गया, लेकिन आप लोग तिल तिल करके मरते हो, पूरा परिवार सब कष्ट में, सब रोग से भरे हुए हैं, पूरा पागल हो रहे हैं, पूरा घर पागल हो रहे थे। अभी अच्छे हो, तुम्हारा भी यूट्रस इस तरह सड़ रहा था, यूट्रस में कैंसर हो रहा था, ओवरी निष्क्रिय थी, सारा पस भरा था तुम्हारे उसमें, हाँ? देख रही हो? देख रहे हो? अब ये सारा तुम्हारा कैंसर वैंसर की स्मृतियाँ अभी नष्ट होंगी। दरबार की ओर से एक महावन की स्मृतियाँ हैं, जो स्मृतियाँ हैं, ठीक है, नष्ट हो, ठीक है, खुश रहो।